ये प्रश्न संख्या 7 है। इसका पहला भाग दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। अब सममित आव्यूह क्या होता है? तो किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त का मान उस दिए गए आव्यूह के बराबर प्राप्त होता है, तो दिए गए आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए ये आव्यूह ए है, ये दिया गया आव्यूह है। इसका आप जब परिवर्त ज्ञात करेंगे और इस परिवर्त का मान इस आव्यूह के बराबर अगर प्राप्त होता है तो इस आव्यूह को बोला जाएगा कि यह सममित है। और यहीं पर पूछ दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि यह विसममित है, तो इस आव्यूह का परिवर्त जो निकलेगा वह आव्यूह ए के बराबर तो होना चाहिए लेकिन ऋणात्मक हो। कहने का मतलब उसका उत्तर माइनस में अगर आ रहा है तब वहाँ पर इस आव्यूह को विसममित आव्यूह कहा जाता है। तो हम लोगों को यहाँ सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस आव्यूह का हम परिवर्त निकालेंगे उसका मान उसी आव्यूह के बराबर आएगा, तो उस आव्यूह को सममित आव्यूह कहेंगे। तो यहाँ पर ए का परिवर्त ज्ञात करना है। आप लिखेंगे यहाँ पर हल, और ए का परिवर्त जब निकालेंगे तो इसकी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। तो देखिए ये पहली स्तंभ है और पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में हम लोग व्यवस्थित करेंगे, तो ये 1 -1 5 हो जाएगा। दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बनेगा -1 2 1। तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बनेगा 5 1 3। अब आप ये देखिए कि जो परिवर्त निकला है क्या वह मूल यानी दिए गए आव्यूह के बराबर है? तो देखिए 1 है -1 है 5, पहली पंक्ति तो सेम मिल गई। देखिए दूसरी पंक्ति को मिलाएंगे तो भी सेम मिल रहा है। तीसरी पंक्ति ठीक तीसरी पंक्ति के बराबर है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे चूंकि ए का परिवर्त किसके बराबर है? ए के। जब ऐसा होता है तो लिखेंगे इसलिए ए ये आव्यूह जो है आव्यूह ए सममित आव्यूह है, ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा वाला भाग है। इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो आपको मालूम होगा विषममित में ए इनवर्स का मान बराबर होना चाहिए जो दिया गया आव्यूह ए है उसके ऋणात्मक मान के। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे। यहाँ जब आप परिवर्त ज्ञात करेंगे तो इसके स्तंभों को पंक्तियों में बदलना पड़ेगा। 0 -1 1। दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बनाएंगे 1 0 -1। तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति -1 1 0। अब यहाँ से देखिए क्या ये इसके बराबर मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन कर सकते हैं। हो सकता है माइनस चिन्ह कॉमन करने से ये दोनों बराबर हो जाएं। तो इनमें से माइनस चिन्ह हमने कॉमन कर लिया। और आप जानते हैं कि जो चीज़ बाहर होती है वहीं अंदर गुणा होती है, तो सब में होती है। इसका मतलब जो चीज़ कॉमन करेंगे उसी से सब में भाग देंगे। तो इसका भाग 0 में करेंगे तो 0। इसी से जब यहाँ माइनस वाले पार्ट में भाग करेंगे तो प्लस, यहाँ भाग करेंगे तो माइनस, 0 में भाग करेंगे 0, माइनस प्लस, यहाँ भाग करेंगे तो प्लस, यहाँ -1 और 0 हो जाएगा। अब आप इस आव्यूह को दिए गए आव्यूह से तुलना करिए। देखिए इसकी पहली पंक्ति सेम मिल रही है, दूसरी पंक्ति को देखिए ये भी एक जैसी है, तीसरी पंक्ति भी ठीक एक जैसी है। इसका मतलब तब लिख सकते हैं चूँकि ए इनवर्स। अब ये जिसका मान है उसको रख दीजिए। ये जो मान दिखाई दे रहा है वो ए का है, तो आप यहाँ ए कर दीजिए। तो इतनी चीज़ें बराबर हो गई। यानी किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर अगर प्राप्त होता है
तो उस आव्यूह ए विसम्मित आव्यूह संख्या 8 है। इसमें प्रश्न में लिखा गया है आव्यूह ए के लिए सत्यापित कीजिए कि इसके अंतर्गत पहला भाग है a प्लस ए के परिवर्त का योगफल एक सममित आव्यूह है। तो आप यहाँ प्लस वाला जो ये भाग दिया गया है इसका योग निकालिए और योग ज्ञात करने के पश्चात इसी योगफल का परिवर्त निकालिए और परिवर्त का मान देखिए कि क्या इसके बराबर है। इसके बराबर यदि आता है तो यह आव्यूह जो होगा वह सममित आव्यूह होगा। तो सबसे पहले हम इन्हीं का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान यहाँ दिया गया है। इसका परिवर्त ज्ञात करने के लिए पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया गया। इनका योगफल ज्ञात करने के लिए a प्लस ए का परिवर्त इस तरह से लिख देंगे। a का मान 1, 5, 6, 7 है प्लस a का परिवर्त 1, 6, 5, 7 इनको जोड़ लीजिए तो पहला अवयव पहले अवयव में जुड़ेगा तो 2 होगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 11, फिर इसको जोड़ेंगे तो 11, 14 प्राप्त हो गया। यहाँ a प्लस ए का परिवर्त निकला है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, इस आव्यूह का परिवर्त देखना है कि इसके बराबर है या नहीं। तो इसका परिवर्त निकालिए, a प्लस ए के परिवर्त का परिवर्त यहाँ ऐसे कर देंगे। अब इसका जब परिवर्त निकालेंगे तो इसकी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्ति में। तो देखिए ये पहला स्तंभ, इसको पहली पंक्ति बना दे रहे हैं 2, 11। दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बनेगा 11, 14। अब ये देखिए कि ये दोनों आव्यूह एक जैसे हैं या नहीं। तो इसकी पहली पंक्ति इसकी पहली पंक्ति के बराबर है, दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति के बराबर है। इसका मतलब ये आपस में बराबर हैं, तो ये जिनके मान होंगे वे भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि a प्लस ए का परिवर्त का योगफल a प्लस ए के परिवर्त के योगफल के परिवर्त के बराबर है। जैसे मान लिया जाता है कि ये a का मान है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं तब a का परिवर्त। तो ठीक उसी तरह से यहाँ योग के रूप में है, लिखेंगे इसलिए a प्लस ए का परिवर्त सममित आव्यूह है। ये प्रूफ हुआ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा गया है आव्यूह ए के लिए सत्यापित कीजिए कि a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह है। तो जब आप इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसमें a का मान चाहिए और a के परिवर्त का। तो a का मान आपको यहाँ पर ज्ञात है। इसका परिवर्त ज्ञात करने के लिए इसका जो यह स्तंभ है इसको पंक्ति में व्यवस्थित कर दीजिए। इसके बाद आप a माइनस ए के परिवर्त का जब मान निकालेंगे तो a का मान यहाँ पर रखेंगे माइनस ए के परिवर्त का मान यहाँ से इधर रख दीजिए। अब इनको घटाना है, 1 में से 1 को घटाएंगे 0 प्राप्त होगा, 5 में से 6 को घटाएंगे माइनस में 1 प्राप्त होगा, 6 में से 5 को घटाएंगे तो प्लस 1 प्राप्त होगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0। इसका परिवर्त अब निकालिए। तो जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो आप जानते होंगे कि इसके स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में व्यवस्थित किया जाएगा। मैं यहाँ स्तंभों को पंक्तियों में व्यवस्थित कर रहा हूँ। तो ये पहला स्तंभ है इसलिए पहली पंक्ति बन जाएगा 0, 1। दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बनेगा -1, 0। यह देखिए कि ये जो मान है दिए गए आव्यूह के बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी इसके अंतर के बराबर है कि नहीं। तो नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, जब यहाँ प्लस हुआ तो ये माइनस हो गया। इसका मतलब इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन किया जा सकता है। माइनस चिन्ह हम कॉमन करेंगे तो इसके जैसा बन सकता है। तो आप इधर से माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए,
माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो इसी से सभी पदों में भाग देंगे। जब यहाँ भाग करेंगे तो 0, यहाँ भाग करने पर माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब ये वाला जो मान है इसके ठीक बराबर है, तो इसे हटा के इसके स्थान पे ये वाला मान रख दीजिए और इधर जो जैसे है उसको उसी तरह से उतार दीजिए। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसे अगर आप a मानते हैं तो ये a का क्या है, परिवर्त प्राप्त होगा और इधर a हो जाएगा। तो देखिए जो आव्यूह था उसका हम परिवर्त निकाले हैं तो वह ठीक उसी के बराबर आ रहा है, लेकिन ऋणात्मक मान दे रहा है। इसका मतलब यह आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। तो लिखेंगे इसलिए a माइनस a का परिवर्त विषम सममित आव्यूह है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया यदि आव्यूह a बराबर इतना हो तो 1/2 इंटू a प्लस a का परिवर्त तथा 1/2 इंटू a माइनस a के परिवर्त का मान ज्ञात कीजिए। तो इनको जब हल करेंगे आप तो इनमें a परिवर्त का मान ज्ञात करना जरूरी होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले a का परिवर्त निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हल। तो इसके आव्यूह का यहाँ पर परिवर्त ज्ञात हो गया है। अब इनको आपको जोड़ना होगा, a प्लस a का परिवर्त। तो आव्यूह a का मान 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। आव्यूह a का मान तो प्राप्त हो गया। अब इसके परिवर्त का मान यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। इनका अब योग करेंगे आप। तो इसको जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। a को माइनस a में जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। b को माइनस b में जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। माइनस a को प्लस a में जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 0 को 0 में जोड़ेंगे 0 प्राप्त होगा। c को माइनस c में जब जोड़ेंगे तब भी 0 प्राप्त होगा। माइनस b को प्लस b में जोड़ेंगे 0, माइनस c को प्लस c में जोड़ेंगे 0, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0। तो इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको जैसे दिया वैसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद दोनों साइड में 1/2 का गुणा कर दीजिए, a प्लस a का परिवर्त इंटू 1/2। तो इस साइड में 1/2 का गुणा हो गया तो इधर भी 1/2 का गुणा कर दीजिए। 0 0 0 यानी इसके सभी अवयव 0 हैं। तो आप जब इसमें गुणा करेंगे तो सभी पदों में गुणा होगा और सभी पदों में जब गुणा करेंगे तो सभी पद यहाँ 0 हैं, इसलिए इसका मतलब सभी आंसर यहाँ पर जो भी अवयव आएंगे वह 0 ही प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ 0 प्राप्त हो गया। तो ये आपने 1 का मान निकाल लिया। इसी तरह से अब माइनस वाले का मान निकालेंगे, यानी यहाँ पर माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आप माइनस कर दीजिए और यहाँ पर भी माइनस हो गया। अब इनको हल करके देखते हैं कि इसका मान क्या प्राप्त होगा। तो 0 में से 0 जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। a में से माइनस a जब यहाँ हल करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। a में a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। उसी तरह ये b है, माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस b हो जाएगा और इसको इसमें जब जोड़ेंगे तो प्लस 2b हो जाएगा। माइनस a है, यहाँ जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। दोनों जुड़ेगा तो माइनस में 2a प्राप्त होगा। 0 में से जब 0 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। c में देखिए ये माइनस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों को जोड़ने पर प्लस में 2c प्राप्त होगा। यहाँ माइनस में b है, जब यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस b और माइनस b जोड़ेंगे तो माइनस 2b प्राप्त होगा। ये माइनस का गुणा जब करेंगे तो माइनस c और यहाँ पर भी माइनस c है, जोड़ेंगे तो माइनस 2c। 0 में से 0 घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। इसके बाद आप दोनों साइड में 1/2 का गुणा करिए। तो यहाँ पर भी 1/2 का गुणा कर दिया हूँ
और इस साइड में भी 1/2 का गुणा, तो 0 2a 2b -2a 0 2c -2b -2c 0। अब इसमें क्या करना है, सभी पदों में 1/2 का गुणा होगा। तो देखिए यहाँ जब गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब 1/2 का गुणा जब 2a में करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a प्राप्त होगा। उसी तरह से जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तब b बचेगा। उसी तरह से जब यहाँ पर जैसे माइनस होता तो क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता तो माइनस में a बचता। यहाँ पर गुणा करेंगे 0। इसी तरह यहाँ जब भाग करेंगे तो c प्राप्त होगा। जब यहाँ भाग करेंगे तो माइनस में b प्राप्त होगा, यहाँ -c और 0। तो ये आपका दूसरा वाला भाग भी कंप्लीट हुआ।